Hello बच्चों, let's read the question and the question is while riding on a bicycle, if we stop pedaling, why does the bicycle begin to slow down? Right? Simple सा theoretical question है, so we will see this. First, we will see the key concept behind this. Key concept is what? Key concept is our third law of motion. थर्ड लॉ ऑफ मोशन है हमारा इसका की कंसेप्ट एंड व्हाट डज थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो क्या हो रहा है यहाँ पे दैट सपोज दिस इज एन बाइसाइकिल. दिस इज जस्ट एन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दैट दिस इज एन बाइसाइकिल, राइट, एंड समवन इज पैडलिंग इट. जब हम इसको पैडल कर रहे हैं, जब हम इसको मूव कर रहे हैं, जब इसको हम पैडल कर रहे हैं, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी पैडल हमारे मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन के अंदर, राइट. इफ वी सी दीज आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, सो हम क्या कर रहे हैं, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. फोर्स इज अप्लाइड ऑन पैडल, ऑन पैडल. फोर्स अप्लाई हो रही है पैडल की ऊपर, जिसकी वजह से बाइसाइकिल इज इन मोशन. बाइसाइकिल क्या है, मूव कर रही है, मोशन के अंदर है जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब हम पैडलिंग कर रहे हैं. सिंपल. नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमने क्या करा, हम वी सडनली स्टॉप्ड पैडलिंग. पैडलिंग सडनली स्टॉप करने से क्या हुआ दैट फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्शन. फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्शन. And why does this frictional force come into action? Because हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है. अभी हमने थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही स्टेट करा था. बिकॉज हमने फोर्स अप्लाई करनी बंद कर दी. फोर्स इज नॉट अप्लाइड बिकॉज अब हम पैडल नहीं कर रहे हैं. तो इस बात का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन क्या हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स कम इनटू एक्ट. बिकॉज फोर्स के लिए जो भी रिएक्शन होता है, अपोजिट रिएक्शन, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, is which will directly lead to what? Slow down of bicycle. Down of bicycle. So from this what we can see, our bicycle जो है, our bicycle is slowing down due to the frictional force which come into action, right? So I hope you understand the question. Best of luck. Thank you.